हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम्बो गाड़ी में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एसएससी जीडी 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहे कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। हमें बताना है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न दो क्या कह रहे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। हमें बताना कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जो बांग्लादेश है उसकी जो राजधानी है वह ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है टका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जकार्ता जो राजधानी है यह इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया जो देश है इसकी राजधानी है जकार्ता। और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो इसकी मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया। उसके बाद हम बात करते हैं बेरूत। बेरूत जो है यह लेबनान की राजधानी है। किस देश की? तो लेबनान देश की राजधानी है बेरूत। और इसकी जो मुद्रा है पाउंड। लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा क्या है? तो पाउंड है। उसके बाद हम बात करते हैं उलान बटोर। उलान बटोर जो है यह मंगोलिया देश की राजधानी है। किसकी राजधानी? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और इसकी जो मुद्रा है वह तुगरिक। मुद्रा क्या है? तो तुगरिक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और मुद्रा जो है यह पाउंड है। उसके बाद मंगोलिया जो देश है इसकी राजधानी है उलान बटोर और मुद्रा है तुगरिक। तुम्हारा प्रश्न क्या था कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है राजधानी? है तो ढाका। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न तीन क्या कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। हमें बताना कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न चार क्या कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। हमें बताना कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र। तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र का नाम है तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न पाँच क्या कह रहा है कि देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है। हमें बताना कि देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति किसने लॉन्च की है। तो यह नीति कर्नाटक राज्य ने लॉन्च की है। किसने? तो कर्नाटक ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न छः क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। हमें बताना है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न सात क्या कह रहे कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। हमें बताना कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो संविधान का भाग दो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद की अगर बात करते तो इसमें जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक है। कहाँ तक अनुच्छेद है? तो 5 से 11 तक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 8
प्रश्न 8 के कह रहे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 8 मई, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे, कौन सा डे, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। हमारा प्रश्न क्या है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9, प्रश्न 9 के कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पानी। पानी जो है यह एक तत्व नहीं है। पानी क्या है, तो पानी एक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10, प्रश्न 10 के कह रहे कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। हमें बताना कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। किसने किया था, तो बाबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11, प्रश्न 11 के कह रहे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। हमें बताना कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है। कहाँ पर है, तो पेराम्बूर चेन्नई में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12, प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि खबरों में रहा बाओ धान किस राज्य का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है। हमें बताना कि खबरों में रहा बाओ धान किस राज्य का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है असम जो राज्य है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 13, प्रश्न 13 क्या कह रहे कि लैन का पूरा रूप है। हमें यहाँ लैन जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो लैन को क्या कहा जाता है, इसे लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन है इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 14, प्रश्न 14 क्या कह रहे कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। हमें बताना कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से मिलती है। किससे मिलती है, तो अनुच्छेद 19 से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15, प्रश्न 15 क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो IMF का हमें मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 16, प्रश्न 16 क्या कह रहे कि पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। हमें बताना कि पाइराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस मिलती है। तो पाइराइट अयस्क को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कौन सी गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 17,
प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। हमें बताना कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। किसने किया था, तो बदायूं ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करें कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19। प्रश्न 19 के करेगी भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया है। हमें बताना कि भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का सोपोर में शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 20। प्रश्न 20 के करेगी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक जो महालेखा परीक्षक है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो तो उसका कार्यकाल होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। हमें बताने की टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो टेबल शर्करा एक सुक्रोज है। किस प्रकार की शर्करा है, तो सुक्रोज प्रकार की। टेबल शर्करा को सुक्रोज शर्करा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। हमें बताना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 23। प्रश्न 23 के कह रहे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। कौन सा वंश था, तो लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करें कि वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। हमें बताना कि वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इजराइल। वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश इजराइल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई। हमें बताना कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1965 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एसएससी जीडी जीके का प्रैक्टिस सेट 3। इसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।